की भी बेइज्जती हुई। इसी पे मैं जवाब जी, चाह जी, रही जी। जी अश्विनी जी बोलिए। हाँ बोलिए। जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। देखिए मैं एकदम अनिल सिन्हा जी की बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को वहां मिल रहा है सम्मान, या किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मिलेगा। मोदी जी के अंदर कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है कि वहां वो सम्मान पाए, या जवाहरलाल नेहरू जी के पास ऐसी कोई शख्सियत नहीं थी कि वो सम्मान पाते। वो हिंदुस्तान का सम्मान होता। इससे हम इत्तेफाक रखते हैं, हम कहाँ दूर जा रहे हैं। लेकिन कहना यह है कि ये दोहरा चरित्र अनिल जी क्यों नहीं, जब यहां पर संग्रहालय का नाम नेहरू जी हटा दिया जाता है तो आपका दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है कि प्रधानमंत्रियों को नहीं मिलना चाहिए, नेहरू जी को मिलना चाहिए। दोनों दोहरे चरित्र पर नहीं जाना चाहिए, एक रहना चाहिए। मैं अब गर्व से के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है, और उस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के नेता मोदी जी हैं जो आज गए हैं वहां, और वो सम्मान उनको मिल रहा है। दूसरी बात, नीलू जी देखिए, इतनी नकारात्मकता फैली हुई है पूरे इस समय जो है विरोधी खेमे में, और आपने तो इतना भयावह जो है अपना शीर्षक ही रख दिया कि मोदी जी का भयानक विरोध। लगता है मतलब, और उसके बाद भी यहां बैठकर हम प्रेस के फ्रीडम की बात करते हैं कि प्रेस का फ्रीडम नहीं है। यहां हर व्यक्ति जो है कह सकता है, पत्रकार बैठा है, कोई बैठा है और मोदी जी के विरोध में बोले चले जा रहा है, और प्रेस को फ्रीडम नहीं है इसकी बात कह रहा है। ये बात 77 में किसी की हैसियत नहीं थी कह दे, सारे विरोधी अंदर थे, सारे प्रेस के लोग अंदर थे। उस समय प्रेस की स्वतंत्रता देखना चाहिए था। जो 75, अभी रविकांत जी ने 25 जून की बात की, 75 में जो लगा था उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रेस की स्वतंत्रता का हनन वहां हुआ था। आज तो देखिए खुलेआम अनिल जी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कोई सम्मान ही नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं भारत का सम्मान है, मैंने एक्सेप्ट किया। मगर ये बात जो है अनिल जी नहीं कहनी चाहिए, नकारात्मकता वाली बात है। और दूसरी बात, प्रेस की स्वतंत्रता कब की बात है, उस बात को मैं नहीं उठाना चाहता था। शाहजहांपुर में रविकांत जी को पता होगा, एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था। सरकार थी किसी की, पत्रकार का वहां हनन कैसे हुआ। और रविकांत जी जिसके उससे भावनाओं से ओतप्रोत है, जिसके पूरा अंतर तक काशीराम जी का बसा हुआ है, उस काशीराम जी ने एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था दुनिया के, हिंदुस्तान के सामने। क्यों? पत्रकारिता का हनन नहीं हुआ था वहां? सम्मान नहीं है पत्रकारों का? होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सम्मान करना चाहिए। आज हम लोग करते हैं, लेकिन उसका विरोध आप लोग झेलते हैं कि हम कहते हैं कि हम विरोध झेल रहे हैं, वो नहीं है। आज सबको सम्मान है, सबको कहने का अधिकार है। अब मैं आता हूं आपके इस बयान पर जो आपका शीर्षक है। देखिए, आप सबने जो है कहा कि ये हुआ, अपमान हुआ, वहां हुआ, बड़ा विरोध है, लिखा गया क्राइम मिनिस्टर लिखा गया। आपको शायद आपने सर्च नहीं किया, या आपको ये सूचना नहीं दी गई कि आईएसआई का एक खुलासा हुआ है कुछ दिन पहले। आईएसआई ने इस दौरे के पहले क्या योजना बनाई थी, क्या टूल किट था, कैसे कैसे संगठनों को फंडिंग की गई, कहां कहां मीटिंग की गई, वेबसाइट बनाया गया, वेबसाइट बनाकर उसमें रजिस्ट्रेशन कराया गया, और उसके बाद वहां पर खालिस्तानियों ने कल आपने देखा। मैं सैल्यूट करता हूं उस बहादुर पत्रकार विकास भदौरिया को, नाम लेकर कहना चाहता हूं कि जिसने तिरंगे के लिए वो खालिस्तानी समर्थक से भिड़ गया। ये होता है पत्रकारिता का जज्बा कि देश के लिए भी जज्बा रखे। वहां पर देखिए किस तरीके से खालिस्तानी टूलकिट आगे आ गए। और वो सोरेश चाचा तो फंड लेकर है ही है, वो कहते ही है कि मोदी को हटाओ तो हमारे पास फंड की कमी नहीं है। सोरेश चाचा वहीं बैठे हुए हैं। किस तरीके से एलन मस्क ने जो है कल कहा कि मैं मोदी का फैन हूं। अगर एप्पल की कंपनी, एलन मस्क अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के फैन हैं, और अगर वहां पर हिंदुस्तान में कुछ वो लगाने की बात करते हैं, तो छोटी मोटी चीज वो नहीं लगाएंगे। देखिए, एप्पल की फैक्ट्री यहां लगी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगी, और आज जो है उसके साथ कितने, सिर्फ उसकी फैक्ट्री नहीं, कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, वहां आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना रोजगार सृजन होगा, यह भी देखने की बात होनी चाहिए। तो उस टूल किट पर भी एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी कि जो आईएसआई का टूल किट वहां पर हुआ, उसकी बैठक हुई खालिस्तानी समर्थकों के साथ। नीलू जी, उसकी कहीं चर्चा आपके चैनल पर देखिए ने अच्छा, नहीं की। ये आप क्या भारत कह के रहे प्रधानमंत्री हैं का अपमान है, तो भारत देश का अपमान है, यह अपमान हुआ। जी जी नीलू जी। वही कह रही हूँ कि मैं जी आपसे नीलू जी। पूछना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं ये क्या किसी एक टूल किट का हिस्सा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आज वॉशिंगटन की सड़कों पर मणिपुर पर सवाल किया जा रहा है, पत्रकारिता की आजादी पर सवाल किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात की जा रही है, ये क्या एक टूल किट का हिस्सा है? जी
एकदम मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए मणिपुर में जो हो रहा है वो क्या, किसकी लड़ाई है, क्या लड़ाई है, सब लोग कहने वाली कोई बात नहीं है नीलू जी। और दूसरा जो टूल किट का हिस्सा मैं क्यों कह रहा हूं, सितंबर 21 में भी एक दौरा हुआ था प्रधानमंत्री जी का, आई थिंक यूएस का, और वहां पर किसने विरोध किया? एक डकैत चचा है हिंदुस्तान में, मुजफ्फरनगर वाले, वो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने वहां के रहने वाले लोगों से अपील की, मोदी जी जा रहे हैं, इनका विरोध करो। जैसे बंगाल में अपील किया था उन्होंने कि हराओ इनको, भाजपा को हराओ, हम जो है 4 से 3 से जो है 66 हो गए और कांग्रेस 44 से 0 हो गई। वहां पर भी अपील किया था, और वहां अपील किया था, वहां पर किसने किसने विरोध किया था? उस समय विरोध हुआ था, मुझे याद है, वामपंथी संगठनों ने विरोध किया था, किसान आंदोलन के समर्थकों ने विरोध किया था, खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध किया था। इन लोगों ने विरोध किया, तो ये टूलकिट का हिस्सा है, ये तो करेंगे, मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन जो सम्मान आज भारत को मिल रहा है, जो चीज मिल रही है, स्टेट गेस्ट अगर बने हुए हैं, तो स्टेट गेस्ट का मतलब कि अमेरिका के पैसे पर वहां पर स्पॉन्सर्ड है, वो अमेरिका सरकार के द्वारा वो बुलाए हुए हैं। अभी तक 3 लोगों ने 2 बार संबोधित किया, अनिल जी ने नकार दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? क्यों चर्चिल का नाम लेते हैं भाई आप? जी 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 जी, ये तो जी बहुत अच्छी बात है कि जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको दूसरी बार स्टेट विजिट का मौका मिला है, उनको आमंत्रण दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये जी है कि सड़कों पर वहां पर जिस इशू को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस सवाल के जवाब लोग प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करते हैं। जब उन्होंने अपने देश में जवाब नहीं दिया, तो अब इंटरनेशनली भी इस चीज की गूंज हो रही है और लोग उस पर सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने न नीलू प्रेस जी, है, ना कोई जवाब दिया है। और मणिपुर पर खासकर बहुत ही मतलब उसकी भत्तियां होनी चाहिए जो वहां पर हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले अभी तक। नीलू जी देखिए, वही मैं कह रहा हूं, टूल किट का हिस्सा है, और आप भी जाने अनजाने हिंदुस्तान में भी यही कहते हैं ना कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रहे हैं लोग। अगर हम लोग, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है, आप हिंदुस्तान में बैठकर उसी टूल किट का हिस्सा हो जाती हैं कि जब एक गिलास में अगर सफेद सफेद 4 चीजें पड़ी, उसमें 2 काली चीजें पड़ी हैं, लोग निकाल कर फेंक देते हैं, सवाल पूछना क्या सफेद टूल चीजों को ग्रहण करते हैं। सवाल अब देखिए, अगर मैं मुझे पूछूं, बोलने दीजिए नीलू जी, नीलू जी, टूल सवाल किट अब सबका ये रोज होता है नीलू जी, आप क्या मतलब एक सवाल एक साथ कर लीजिए, मुझे बोलना पड़ता है, दर्शक भी आपके मुझे गाली देते हैं कि ये ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, क्योंकि हर 10 सेकंड पर आपका एक सवाल हो जाता है, बाकी लोगों का आप पूरा सुनती हैं, तो या आपने तो कहा बाकी लोग जो, आप टूल किट का हिस्सा बन जाती हैं जाने अनजाने में, मैं वही मैं उसका पूछ रही जवाब दे रहा हूं ना, मैं पूरा कह रहा हूं, मैं पूरा कर, आप नहीं भी पूछेंगी तो मैं जवाब दूंगा उसका। चलिए अच्छा इस समय खराब होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी तक लगभग 30-40 सेकंड खराब हो चुका। देखिए, टूल किट का हिस्सा का मतलब यह है, मैंने कहा कि अगर हम एक कटोरी में खीर पड़ी हुई है, खीर अच्छी चीज मानी जाती है, उसमें 2 काला तिल पड़ गया तो लोग निकाल कर किनारे कर देते हैं, तो वही स्थिति आज वहां के जो विरोध हो रहा है उसका है। आपको विरोध करना है तो करिए, राहुल गांधी जाकर विरोध करके आए हैं, क्या हुआ? एक साधारण आदमी आज न उनकी सांसदी है, न वो किसी दल के जो है अध्यक्ष हैं, न कुछ है, उसके बाद भी वहां पर प्रायोजित करा के जाते हैं, और उसका जो है आप यहां बैठकर महिमा मंडन करती हैं। अनिल जी कह रहे हैं कि क्या कोई खास बात है, 2 बार उन्होंने संबोधित किया, किस तरीके से ऐसे निकृष्ट टाइप इन्होंने एकदम से निकाल दिया कि मतलब ही नहीं है कुछ उसका। लेकिन राहुल गांधी का मतलब है कि वो एक साधारण आदमी जैसे हम हैं और आप हैं, हम लोग प्रायोजित करा के वहां जाते हैं, वहां टूल किट, और हमारे देश पांडे जी हैं, यही तो मैनेज करते हैं। ये समृद्ध भारत बहुत जगह मैनेज करता है उसको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को प्रायोजित करना किस तरीके की चीजें हैं, तो देश के साथ मैं कहता हूं कि आज देश का अभिमान, देश का मान, हिंदुस्तान का मान है, और उस मान का नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उनको वहां पर भारत का सम्मान मिल रहा है। आज जिस तरीके से देखिए, कल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया हुआ, कांग्रेसियों ने तो तुरंत सुबह से पता नहीं कौन आसन करना शुरू कर दिया, वो नेहरू जी का शीर्षासन दिखाने लगे, पता नहीं किसके सामने कर रहे थे। नेहरू जी ने शुरू किया, पतंजलि जी ने शुरू किया हिंदुस्तान में, मैं नहीं कहूंगा नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हो, लेकिन उस शीर्षासन को अपने जाने के साथ वो लेकर चले गए। लेकिन मोदी जी ने, अगर कहा जाएगा आज नहीं 100 साल बाद कि विश्व में योग दिवस कब से 21 जून को मनाया जाता है और किसने शुरुआत की, तो मोदी जी का नाम आएगा, पूरे विश्व में नाम आएगा। नेहरू जी का वो शीर्षासन नहीं है, पता नहीं एडमिना के सामने कर रहे थे कि किसके सामने कर रहे थे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कहना है। लेकिन आज जो चीजें हो रही हैं उसमें देश का सम्मान, आप लोग पॉजिटिव चीजें आप कहिए, आप पत्रकारिता आलोचना करिए,
किसी ने नहीं रोका है, लेकिन स्वस्थ आलोचक बनिए। लेकिन इस तरीके का शीर्षक देना, मोदी की बड़ी भयानक बेइज्जती हो गई। आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर अनिल जी की हम बात मानकर ही चल रहे हैं तो हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, तो उसमें हमारी और आपकी बेइज्जती है। लेकिन कहीं बेइज्जती नहीं हुई है। सकारात्मक देखिए, सकारात्मक देखिए, कहीं बेइज्जती नहीं हुई है। आज देखिए, घर का मालिक नीलू जी, अमेरिका में नीलू जी एकदम, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप बाहर, आपके घर में आपने मुझे बुलाया, मुझे खाने पर, और बाहर 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या मतलब है? आप तो सम्मान दे रही है ना हमको। आपके घर के लोग हमको सर्व कर रहे हैं, बाहर भौंकने दीजिए लोगों को। वो तो भौंके, उनकी आदत है भौंकने की। उनको पैसा नहीं मिलेगा, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। वो जो है, बाकी जो पैसा लेकर बैठे हो, कहां से देंगे लोग? तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जाए। और मोदी जी ने देश का नाम बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया, कहीं कोई